क्या आप भी मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर हैं और आप चाहते हैं, आपका सपना है कि आप सरकारी नौकरी पा लें, तो यह जो वैकेंसी आई हुई है यह खास आपके लिए है। यदि आपका मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, फिर भी आप इस जॉब को पा सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, कम कंपटीशन है। इसमें क्या है, प्रमोशन का भी वो जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं लगेगा, कम टाइम में ज़्यादा प्रमोशन का चांस होता है। तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुँचे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा वैकेंसी आया हुआ है वो क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 से यह जारी किया गया है। ठीक, किसके लिए है, जूनियर असिस्टेंट का जो पद है, जूनियर असिस्टेंट का पद है, इसके लिए वैकेंसी आया हुआ है, जिसे हम कनिष्ठ सहायक भी बोलते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ये जो एग्जाम है, यह जो एग्जाम है वो सिंगल डे एग्जाम होगा। सिंगल डे एग्जाम कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ होती हैं जिसमें एक बार एग्जाम हुआ, फिर होगा, प्रीलिम्स इस टाइप में होते हैं, लेकिन इसमें सिंगल डे एग्जाम है, यानी एक बार आपका पेपर हो गया, उसके बाद दोबारा आपका पेपर नहीं होगा। उसके बाद क्या है, क्वालिफिकेशन। यदि आप 12th पास है, आपका मैथ भी कमज़ोर है, इंग्लिश भी कमज़ोर है, फिर भी आप इस जॉब को पा सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, इन हैंड सैलरी। इसमें जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी खासी है। बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिसमें जो सैलरी है वो 30 है, 25 है, 35 है। इसमें आपकी जो सैलरी इन हैंड मिलेगी वो 40K पर मंथ, यानी 40,000 पर महीना आपको मिलेगा। यदि आप इस वैकेंसी को फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसमें आपकी नियुक्ति हो जाती है, तो आपको इन हैंड यानी 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, एग्जाम जो इजी एग्जाम लेवल, यानी जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इजी है, वो एसएससी से बहुत ही ज़्यादा इजी है, एसएससी सीजीएल से बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जाम का लेवल है। ठीक, उसके बाद क्या है, लेस कट ऑफ, यानी इसका जो कट ऑफ होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाता, इसका जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं जाता, कम ही जाता है इसका जो कट ऑफ होता है। उसके बाद क्या है, गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में वही बता दिया कि इसमें जो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है, वो बहुत कम टाइम में होता है। हम कह सकते हैं कि इसमें अगर आप 4 साल तक काम किए, 4 इयर्स तक यदि आप काम किए, इसमें भी ये हो सकते हैं आपको सीनियर असिस्टेंट का जो पद है वो मिल जाए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जो एज लिमिट है वो कितना चाहिए। ठीक, एज लिमिट जो है वो 18 से 27, ये है जनरल लोगों के लिए। ठीक, यदि ओबीसी की बात करें तो उसमें 3 वर्ष का छूट मिलेगा। ऐसी ऊंची जगह है, यदि आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, ऑनलाइन फॉर्म। जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है। इसका जो आखिरी डेट है, लास्ट डेट है, वो क्या है, 31 जनवरी 2025 है। ठीक, एंड उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है वो क्या होने वाले हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस से जो प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, वो 30 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क है, यानी एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है, 3 मार्क्स, इसीलिए कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा है रीजनिंग एंड मैथ, यानी जो रीजनिंग और मैथ को मिला करके कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 रीजनिंग और मैथ। अदर में क्या होता है कि 25 मैथ से, 25 रीजनिंग से। इसमें क्या है, रीजनिंग और मैथ मिला के 25 क्वेश्चन। ठीक, और मार्क्स की बात करें तो 75। उसके बाद अगला है हिंदी एंड इंग्लिश। अब हिंदी इंग्लिश मिला के कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25। अदर में क्या होता था, हिंदी का भी 25, इंग्लिश का भी 25, लेकिन इसमें दोनों का मिला के कितना है, 25, और जो नंबर होगा, मार्क्स होगा, वो कितना होगा, 75 मार्क्स। ठीक, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो कि आप नॉर्मल सीख सकते हैं। ठीक, उसके लिए 10 क्वेश्चन एंड वो 30 मार्क्स। उसके बाद हमारा है स्कूल एजुकेशन, जो है उसके लिए 10 क्वेश्चन, उसका जो मार्क्स रहेगा वो 30 मार्क्स रहेगा। ठीक, अब इसमें हम टाइम बात कर लेते हैं कि इसमें ये पूरा एग्जाम होने में कितना टाइम लगेगा। तो एग्जाम होने में जो टाइम दिया जाएगा आपको वो 2 घंटे का दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक, अब हम स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। ठीक, स्टेज 2 में क्या है, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। यदि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। इसमें आपकी जो इंग्लिश का स्पीड होना चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक, अब आपको बता दें कि इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, ये केवल फॉर्मेलिटी होगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है या फिर नहीं आता। ठीक, उसके बाद क्या है, टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यदि आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं, ये अथवा करके और करके है, और करके है। यदि आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, यदि हिंदी का करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, जो एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ भी इसके लिए नहीं मिलेगा। ये केवल फॉर्मेलिटी है कि आपको जो कंप्यूटर है उसका नॉलेज है या फिर नहीं है। ठीक, ये इसी के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप लोग भी कमज़ोर हैं पढ़ने में इंग्लिश और मैथ, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। और ये जो वीडियो है वो सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे चलिए आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।